मैं जाकर देखता हूं तुर्कान को। मेरी जान, मुझे मेरी जान मत कहो उमर। समझा नहीं मैं। यकीनन नहीं समझोगे। जब मेरी जान का मतलब ही नहीं मालूम तो उसे कहते क्यों हो उमर? तुर्कान? हाँ तुर्कान। तुर्कान हूं मैं, जिसे आप सब अहमक और बेवकूफ समझते हैं। वो तुर्कान जिसकी रहमदिली और मोहब्बत को आप सब कमजोरी समझते हैं, जिसकी मेहरबानी, खैरखाही और एहतराम को उसकी बुज़दिली समझते हैं। वो तुर्कान। मेरी जान, ये सब मुझे क्या? मेरी जान मत कहना। ये सारे अल्फाज झूठे हैं और कुछ नहीं। ये मेज झूठ है। यहां मौजूद हर शख्स झूठा है। हर किसी ने झूठ बोला है मुझसे। तुम्हें तो मैं माफ नहीं करूंगी उमर कोरमान। तुम्हें और तुमसे जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी मैं। इस झूठ के साथ तुम मेरे साथ रहते रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? कुछ तो लिहाज कर लेते मेरा। तुर्कान, संभालो खुद को। तुर्कान मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद है। ठीक हूं मैं। तबीयत थोड़ी बोझिल लग रही है। तुर्कान, कहा ना ठीक हूं मैं अम्मी। अगर कहती हो तो लेमनेड मंगवा लेता हूं तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं है। सादिक साहब, देखा ना कितनी अच्छी रही मुलाकात। बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ आने का। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब हम मिलते जुलते रहेंगे। यकीनन आते रहेंगे और उम्मीद है आप भी हमारे घर आएंगे। हाँ जरूर, इंतजार रहेगा। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया रोशन साहिबा।
आप लोगों ने भी हमारी दावत पर आकर इज्जत बख्शी। नसरीन साहिबा, खास तौर पर आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। दोबारा जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। उजैर साहब, तुर्कान, हम दरिया को दोपहर में इजमीर छोड़ने जाएंगे, तुम साथ चलोगी बेटा? हाँ चले ना आपा, कुछ ही तो वक्त रह गया है। हम तीनों बहनें साथ में कॉफी पियेंगे, कितना मजा आएगा। दरिया, जरा अपनी बहन को तो देखो ना, पूरा चेहरा इसका सफेद पड़ रहा है, इसे आराम की जरूरत है। हाँ, रोशन साहिबा ठीक कह रही हैं। बेटी, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, रास्ता लंबा है, बिला वजह थक जाओगी। ठीक है बाबा। फिर तो यहीं अलविदा कहना पड़ेगा मुझे। यहाँ मेरी जान, ख्याल रखना और मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? राब्ते में रहना। परेशान मत हो आपा, आती रहूंगी मिलने के लिए। खैरियत से जाओ। तो चलो फ्यूचर की आर्किटेक्ट, जैसे ही तुम यूनिवर्सिटी खत्म करोगी तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट मुंतजिर है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक बेटी। थैंक यू सो मच उजैर अंकल। अब हमें चलना चाहिए। चलो आ जाओ, चलते हैं। तुर्कान बेटा, ठीक हो ना? ठीक हूँ अम्मी, फिक्र मत करें। सच बताओ मुझे। बस दरिया के लिए परेशान हो गई थी। चलो आ जाओ, चलते हैं तुर्कान। चलो जाओ बेटा। चलो आ जाओ। तुर्कान बेटा, चलो अंदर जाकर शावर ले लो पहले। आयला से कह के तुम्हारे लिए लेमनेड बनवा देती हूँ, जिसे पीकर तुम अच्छा महसूस करोगी। मैं थोड़ा वॉक करना चाहती हूँ। वॉक की क्या जरूरत है? हाल देखो अपना, और इस लिबास में वॉक करोगी? अगर तुम वॉक करना चाहती हो तो हम साथ में कर लेते हैं। मैं अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। समझ गया, ठीक है। तुर्कान, रोशन, दरिया, अपना सामान अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई चीज रह ना जाए बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी। मैं चलती हूँ, मैंने दरिया के लिए कुछ तैयार किया है, वो लेकर अच्छा, आती अंदर हूँ। तो आओ ना। क्या तुम कॉफी नहीं पियोगी? हाँ बिल्कुल पिएगी। मैं कॉफी बना देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नुज़हत, क्या लगता है तुर्कान ने देख लिया होगा मीने को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने देखा होगा। लेकिन जब वो वापस टेबल पर आई तो बहुत उदास थी और कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे नसरीन, लड़की हामला है, उससे कहाँ कुछ खाया पिया जाएगा, वो कैसे खा सकती है इस हालत में? और उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ज्यादा लोगों में तो वैसे भी खाया पिया नहीं जाता। सादिक भाई की नजरें तो मुसलसल तुर्कान पर ही थी, और हम सब तो एक कोने में ही बैठे थे। नसरीन, मुझे नहीं लगता कि उसने मीने को देखा होगा। वो नहीं हुआ जो तुम चाहती थी। मैं कॉफी बना के फिर चली जाऊंगी। इस तरह अकेले जाने की आखिर क्या जरूरत थी उसे? ये आखिर कैसी मनमानी है? रोशन, बात मत बढ़ाओ प्लीज। वो उम्मीद से उसे अपने हाल पर छोड़ दो। उसका मसला क्या है मैं अच्छी तरह समझ गई। मुझ पर गुस्सा है वो। उसकी बहन के साथ इजमीर जाने से रोक दिया ना, इस वजह से। उसने आपसे इजाजत नहीं मांगी थी अम्मी। लेकिन उसे मना कर दिया था मैंने। अब देखो क्या कर रही है वो। बस बहुत हो गया, पीछा छोड़ दें उसका।
क्या आपका हर चीज में मदाखलत करना जरूरी होता है? ऐसा ना करो, वैसा ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक से बैठ जाओ। क्या है ये? जैसे कि सब गुलाम हो आपके। उमर, प्लीज बस भी कर दो आप। अच्छा वाकई में ऐसा है क्या? उसकी परवाह करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत। मैं अपने पोते के बारे में सोचकर उसका ख्याल रख रही हूँ। मत सोचा करें, उसके लिए कुछ मत सोचें, बस बहुत हो गया। मैं हूं उनके लिए सोचने के लिए। मीने सुन लेगी। हाँ सुनती है तो सुन ले, वो पहले से ही जानती है। क्या पता चल गया है उसे। देखा तुमने, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारी बीवी ने बता दिया उसे। आपको शक के अलावा कुछ आता ही नहीं। देखो, मैं कसम खाकर कहती हूँ उज़ैर, वो तुर्कान हमसे बदगुमान हो चुकी है। वो हमारे पोते का इस्तेमाल कर कर हमें अपनी उंगलियों पे निशाना चाहती है। एक मिनट रोशन। उज़ैर, क्या पहुंच गई तुम? दरअसल मैं नहीं जा सकी। अच्छा, तो मैं कब मिल सकता हूं तुमसे? कल उसी जगह पर। ठीक है। तुम्हें जैसे ही पता चला कि तुर्कान माँ बनने वाली है, तुमने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकालना चाहा। इसके लिए माफ नहीं करूंगी तुम्हें। इसके लिए अच्छा क्या है जानते हो? कि इसके वालिदैन साथ हो, एक साथ परवरिश करें इसकी। इसी में भलाई है हमारी बेटी की। तुमने ही वादा किया था कि अपनी बेटी के लिए हमेशा मौजूद रहोगे, इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या भूल गए हो उमर? मेरी वजह से किराज ने ये नहीं खोया। तुर्कान से मोहब्बत हो गई थी तुम्हें, इसलिए मौका खो दिया। लेकिन ये मत भूलो कि किराज तुम्हारी बेटी है। तुम तुर्कान के होने वाले बच्चे की खातिर मेरी बेटी से मुंह नहीं मोड़ सकते इस तरह। इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। क्या हमें खुद से दूर इसलिए कर रहे हो? क्या ये जैसे भी जिंदगी गुजारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें ये अपनी गलती का एहसास दिलाती है? हाँ उमर, क्या इस वजह से मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? हाँ, मैं कैसा महसूस करती हूँ, क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? मगर तुम इतनी आसानी से मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। बहुत हो गया। जब आपके जख्म गहरे हो जाते हैं तो वो ना सिर्फ आपको तकलीफ देते हैं, बल्कि वो ये महसूस करवाते हैं कि आप मौत के कितने करीब हैं। आपको लगता है कि आपकी रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा पड़ गया है। मेरी बहन को उस दिन समझ आया कि चाहने वाले का धोखा देना भी मौत के बराबर होता है। उनका दिल फट रहा था, वो रो रही थी चीख चीख कर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसे सुनाएं। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया है।
जिस रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी वो, आज वही मुस्तकबिल उनको तारीक नजर आ रहा था। ये वो दर्द था जो उनको उनकी मोहब्बत के बदले मिला था, जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी। उस दिन वो समंदर उनकी बेबसी, लाचारगी, तड़पते हुए दिल और आंसुओं का गवाह बना था। मुझे ढूंढ रहे थे क्या? क्या कहना चाहते हो मुझसे? क्या आप कहने के लिए कुछ बचा है मीने? कोई रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे लिए? यानी हमें घर से भेजने का इरादा बदल दिया? क्या मैं सही सोच रही हूँ? अभी के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। एक बात सुन लो, मेरा मकसद किराज से जान छुड़ाना नहीं। देखो मीने, किराज मेरी पहली औलाद है, मेरी जान है वो, और ये हकीकत नहीं बदलेगी। लेकिन तुमने जो महसूस किया वो इसके बरक्स था। मैं अम्मी से भी बात करूंगा और उन्हें मोहतात रहने का कहूंगा। हम लोग तुम्हारे खानदान का हिस्सा है, ये याद रखना। अब हम में हम जैसी कोई चीज नहीं है, ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तुम मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो मीने, गलती हो मेरी। बस किराज से रिश्ता है मेरा, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और उससे अपने गुनाह की सजा नहीं दूंगा मैं। लाओ, ये मुझे दे दो बेटा। ये ले भाई, मैं और लाती हूँ। आंटी, आपने बिला वजह इतनी मेहनत क्यों की? मेरी जान, तुम इन्हें वहाँ जाकर खाना। देखो, इसमें ये सब तुम्हारे खाने पीने की चीजें हैं और दूसरे थैले में बर्तन हैं। अरे ये बताओ, क्या वहाँ तुम्हारे पास फ्रिज है? हाँ, फ्रिज तो बिल्कुल होगा, है ना दरिया? वरना तुम इन सारी चीजों को किसी खिड़की के सामने हवा में रखना, और बाकी का तुम्हारा जरूरत का सारा सामान मैंने एक थैले में रख दिया है, ठीक है? ये मुझे दे दो बेटा। हाय नुज़हत, तुमने तो किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कितना ख्याल है तुम्हें। मैं इसके लिए कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मेरी हसीन बेटी वहाँ आराम से रहेगी, वो उदास नहीं होगी। नुज़हत, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है भाई। नुज़हत, मसूद तुम्हारे पास रहेगा। घर वापस आते ही हम इसे ले जाएंगे तुम्हारे पास से। तुम फिक्र मत करो, अगर देर हो गई तो हम यहीं रुक जाएंगे। चलो ठीक है, शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? दरिया, तुम जा रही हो? अब वेफर कौन खरीद के देगा मुझे? परेशान क्यों हो रहे हो? उरूज है ना, वो खरीदेगी तुम्हारे लिए। मसूद बेटा, रोने की जरूरत नहीं। हम हर वीकेंड पर दरिया को यहाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना? दरिया मसूद को खत लिखेगी। हाँ बिल्कुल लिखूंगी मसूद, परेशान मत होना। बेटा, ओ खुदा, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं तो भूलने ही वाली थी। अच्छा दरिया, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा अलाउंस है, तुम्हारे लिए मैंने पैसे रखे थे। आंटी, अरे इसका कुछ ले लेना, और तुम चाहो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, कभी भी मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी प्यारी सी बेटी। और हाँ, किसी भी चीज के लिए तुम परेशान मत होना, और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से दिल लगाना, ठीक है बेटा? ठीक है आंटी, बिल्कुल फिक्र मत करें। हटो 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 मसूद, मेरी तरफ हटो। मैं तुम्हें मारने ही वाला था। तुम अभी तक हमारे पीछे क्यों पड़े हो? पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं वक्त पर आ गया। ये लो दरिया, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे काम आएगा। जब चाहो इससे कॉल कर सकती हो। सादिक, यहाँ कैसे आ सकते हो तुम हमारी इजाजत के बगैर? मुझे देखो, देखकर लगता है कि मैं इजाजत लूंगा। अम्मी, बाबा,
बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं इससे आप सबको कॉल कर सकूंगी। अब हमें जाना होगा, बहुत देर हो रही है। ठीक है जाओ, अब तुम लोगों को जाना चाहिए। ठीक है? हाँ जाओ। ठीक है। देखभाल कर जाना, चलो, फिक्र मत करना। पानी कहाँ रखा है बेटा? चलो बेटी बैठ जाओ। हाँ दरिया, इसमें एक सिम कार्ड भी है। तुम जब पहुंचो तो इसे चार्ज करके ऑन कर लेना, ये काम करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो, हमारी एक बेटी तो यूनिवर्सिटी की तालिबा बन गई। खुदा तुम्हें अकल दे। दरवाजे से दूर हटो। बिल्कुल। चलो चलो जाओ यहाँ से। हाँ जाता हूँ। आराम से। थोड़ा वक्त रह गया है, सारा हिसाब होगा। उसकी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी को खुदा हाफिज कहने आने की? सादिक बस ठीक है, बात खत्म करो। बेगैरत है, बिल्कुल बेगैरत। बस ठीक है, जो हुआ भूल जाओ उसे। अच्छा ना बाबा, बस भी करें हम। अब हम क्या करेंगे? कैसे निकलेंगे इस मसले से? तुम ठीक हो? उम्मीद से हो क्या? तो तकलीफ पहुंची है तुम्हें। धोखा दिया है या छोड़ के चला गया? क्या फर्क पड़ता है? सही कहा, दोनों ही चीजें इंसान को तकलीफ देती हैं। आपको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया? यकीन कर ही नहीं पाते। भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं सकते। जब तुम्हारी उम्र की थी तो इस वक्त से गुजर चुकी हूं मैं। क्या दुनिया में लाना चाहोगी इस बच्चे को? मैं अभी सोचा नहीं ना इस बारे में? ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला होता है। अगर हम दिमाग का सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचते भी हैं तो हमारा दिल हमें मजबूर कर देता है। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है और तुम खुद को मजबूत समझती हो और तुम्हें लगता है कि तुम बच्चे की परवरिश कर सकती हो तो इस नेमत से कभी छुटकारा हासिल मत करना। एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे हसीन चीज होती है। मानती हूं कि मुश्किलात आएंगी, लोग तुम्हें हकारत से देखेंगे, धुतकारेंगे, लेकिन तुम्हें इन चीजों का सामना करना होगा। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को मार दे वो। जिस वक्त तुम अपने बच्चे को अपने हाथों में लोगी सब कुछ भूल जाओगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है। अपने गुरूर के साथ अपने बच्चे को परवान चढ़ाना, अपने बच्चे के लिए मजबूत मां बनना। और मैं जानती हूं कि तुम ये कर सकती हो। अपने बच्चे का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ना कि कोई तूफान भी उसे तुमसे अलग ना कर सके। एक मजबूत पहाड़ की तरह तुम्हें उसका सहारा बनना है। तुम्हें किसी के तानों से, किसी के धुतकारने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने गुरूर के साथ उनका सामना करना। और देखना, देखते ही देखते तुम्हारा वो बच्चा
तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन बाप के बगैर हर चीज अधूरी रह जाती है, नामुकम्मल। इस दुनिया में यतीम भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिनके पास ना तो कोई खानदान होता है, ना यादें होती हैं, और ना ही उनके साथ खुशगवार गुजारे हुए लम्हात होते हैं। तस्वीरों में भी हमेशा अकेले रहते हैं, चाहे वो तस्वीर स्कूल की हो या पिकनिक की हो। उसके बावजूद भी वो बच्चे दुनिया में अपनी शनाख्त बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपनों के दिए हुए जख्म बहुत गहरे होते हैं, हंसती मुस्कुराती जिंदगी को बिखेर के रख देते हैं। आज जिस तरह तुम बेबस हो, बरसों पहले मैं भी इसी तरह से थी, अकेली, तन्हा। जिंदगी बोझ लग रही थी, कोई नहीं था पास जिसे अपना हाल सुना सकती। सोचती थी कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो अपने बाप की शफकत से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगा। उस वक्त मेरे पास 2 रास्ते थे और मैंने अपने बच्चे को चुना। तुम्हारे पास भी इसी तरह 2 रास्ते हैं, इंतखाब तुम्हारा है। दिमाग उलझाएगा, लेकिन तुम दिल की सुनना। उमर? हेलो नुज़त आंटी, तुर्कान है क्या? नहीं, क्या उसे यहाँ आना था? वॉक का कहकर गई थी हमसे, अभी तक घर नहीं आई तो मुझे लगा यहाँ पर आई होगी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे अब परेशानी हो रही है। खैर, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा। उमर, देखो एक बात मेरे जहन में आई है। तुर्कान जब शादी से पहले बोर हो जाती थी तो वो समंदर किनारे ताज़ा हवा लेने जाती थी। वो वहीं गई होगी, हो सकता है अभी भी वहीं हो। बाज़ दफा मैं खिज़ा के मौसम में यहाँ अकेली आती थी, समंदर को देखती थी और लहरों से बातें करती थी। वो जगह कहाँ है जानता हूँ मैं। शुक्रिया आपका। जो भी हो तुम मुझे जरूर बता देना। ठीक है। अल्लाह 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 अल्लाह, उसने ऐसा क्यों किया होगा? दरिया चली गई, तुर्कान को दुख हुआ। हो सकता है। चलो आओ बेटा, अंदर चलते हैं। साफ चादर बिछा दिए बिस्तर पे, खुशबू आती रहेगी घर की, तो बहुत अच्छी नींद आएगी तुम्हें। तुमने ये बहुत अच्छा सोचा नसरीन। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। क्या वाकई में उरूज? अभी तो खाली है, मगर अपने नए दोस्तों के साथ तुम यहाँ एंजॉय करोगी। बिल्कुल, सब आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ। इतने बड़े कमरे में तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। देखो दरिया, देखो वो जो शॉपर दिख रहा है ना, उसमें तुम अपने गंदे कपड़े डाल दिया करना, और जब घर वापस आना हो तुम्हारा तो ये शॉपर अपने साथ लाना, मैं कपड़े धो दूंगी और फिर तुम उन्हें इस्त्री करके वापस अपने साथ यहाँ ले आना। जी अम्मी, मैं सब समझ गई हूँ, इसीलिए एक कान से सुन के दूसरे कान से फौरन निकाल देती हूँ। दरिया, तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ तो अब हम क्या करें, वापस चलें? मेरी प्यारी बेटी बहादुर दरिया,
बस करें अम्मी, आप मुझे रुला देंगी। इस वक्त तो ये आंसू जुदाई के हैं दरिया, लेकिन उन आंसुओं का सोचो जो तुम्हारी कामयाबी पे निकलेंगे जब तुम अपना डिप्लोमा खत्म करके एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बन के वापस आओगी। ठीक है दरिया, जो मैंने कहा उसे भूलना मत बेटा। खाने पीने के मामले में तुम्हें बहुत मोहतात रहना है और हर किसी को अपना राजदार न बनाना। ठीक है अम्मी, फिक्र मत कीजिए। दरिया मेरी प्यारी बेटी, हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, लेकिन याद रखना हमेशा हमारा दिल और हमारी मोहब्बत तुम्हारे साथ ही रहेगी। दरिया, अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करना। अपनी तमाम शरारतें जब तक एक अच्छी आर्किटेक्ट नहीं बन जाती भूल जाना। ठीक है? ठीक है, वादा करती हूँ। तुम्हें बहुत याद करूंगी मैं। और मैं याद नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हारे बगैर रहने की कैसे आदत डालूंगी मैं? मैं तो पहले ही आदत डाल चुकी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरी प्यारी बहन, मेरी हमराज दोस्त। परेशान मत होना, ख्याल रखना अपना। जाइए आप सब लोग आराम से। मेरी बातें जरूर याद रखना। जी ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।